जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। आज हम 20 जुलाई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सत्र में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से इस चैनल में हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाया करिए। धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग से और लोगों के बीच में भी हम पहुंच पाएंगे। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो आइए देखें कि क्या कहते हैं वासुदेव। मैं आजकल वासुदेव की ही जो है श्री कृष्ण जी की ही बातों को लेकर आता हूँ आप लोगों के बीच में। मैं खुद उससे काफी सकारात्मक होता हूँ, उनकी बातों से काफी जो है मेरे मन को मोह जाती है उनकी बातें। तो अगर आपको पसंद पसंद आए तो आप लोग भी जरूर सुनेंगे। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं वासुदेव कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे प्यारे साथियों, जीवन है, जीवन जो है मनुष्य जीवन में जैसे कि हम जी रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में क्या पहले भी मनुष्य जीता था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को समझाना ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों कि जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति परेशान है तो अपने उतार चढ़ाव की वजह से ही है। कभी वो ज्यादा पढ़ लेता है, कभी वो कम पढ़ लेता है, कभी वो ज्यादा कमा लेता है, कभी वो कम कमा लेता है, कभी ज्यादा घर में किचकिच हुई तो कभी कम घर में किचकिच हुई। तो ये सब सारी चीजें जीवन का एक क्या है, एक अंग है। लेकिन हमें हमेशा अपनी मानसिकता कैसी रखनी चाहिए, तो हमें हमेशा मानसिकता हमारी सकारात्मक रखनी चाहिए। और मैं आप लोगों से रोज बोलूंगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को रोज क्या करना है, आप लोगों को रोज करना है प्लान। प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड आवर फीचर्स, फ्यूचर मतलब मेरे साथियों कि भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल अपना प्लान बनाते रहिए। आज कितनी तारीख है, मैं डोज दे के जाऊंगा। आज जो है 20 तारीख है। 20 तारीख की रात की आप लोग प्लान प्लान करेंगे 21 जुलाई के लिए, और उसके लिए अपनी क्या लगा देना है, जान लगा देनी है पूरे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलो अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र में मैंने लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था कि श्रीलंका और अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाएंगे। इसी संदर्भ में हिंद महासागर रेल एसोसिएशन का IORA की अध्यक्षता किस देश के पास है, तो श्रीलंका के पास है। द इंडियन ओशियन, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA। ये जो है 1997 में जो है ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली हिंद महासागर में जितने भी देश हैं वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, चले आगे। आंसर दिया है लोगों ने, छात्रों ने। चलो आइए देख लेते हैं उनको भी। तो यामिनी चंदेल ने कहा है रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। हाँ, ये कहा जा सकता है रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सही है। रिम का फुल फॉर्म, वेरी गुड यामिनी। ठीक है, सूर्य ठाकुर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड। श्रीलंका, वेरी गुड। टुडे क्वेश्चन आंसर इज श्रीलंका, वेरी गुड, आंसर इज श्रीलंका। यामिनी चंदेल ने कहा है। रागिनी द्विवेदी भी आंसर दिया है, श्री ने भी आंसर दिया है, शशि ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सूर्या, ये वाला मूवी वाला सूर्या तो नहीं है, हैं? वो एक आता है जो साउथ की पुरानी मूवी थी ना, सूर्या आता था उसमें। चलो, मैं बचपन में देखा करता था उसको। ठीक, तो किस पहल के तहत ओमान ने 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार जीता है? मेरे प्यारे साथियों, ओमान आप जानते हैं कहाँ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का नक्शा अपने पास रखो। भारत के मैप के अगर आप देखोगे पश्चिम क्षेत्र में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, कतर, ये सभी देशों में से एक देश है ओमान। तो ओमान जो है ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है आपका विकास पुरस्कार ये जीता है। किस लिए जीता है, तो 100% क्रिकेट महिला क्रिकेट पहल के लिए,
ये पहल जो है इसके तहत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। महिलाओं को क्रिकेट के लिए जो है प्रेरित किया जा रहा है। आप लोग क्रिकेट खेलते होगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन क्रिकेट खेलता है, ठीक है। मैं भी कभी कभी खेल लेता हूँ, समय मिल जाता है तो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट के 6 देशों को 2023 के लिए आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। फुटबॉल की दुनिया में अपनी उत्कृष्टता के लिए मशहूर दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको बहुत प्रसिद्ध है फुटबॉल के लिए, को अब क्रिकेट में अपनी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का मौका दिया गया और सम्मानित किया गया है। जैसे देखें तो ओमान, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमीरात, नेपाल, स्कॉटलैंड, ये सभी देशों को अलग अलग क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है। लेकिन अगर महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम किया है तो वो ओमान है। ओमान की टीम, महिला टीम सामने आएगी। हमारे भारत की जैसे कि स्मृति मंधाना बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलती है, आप लोग ने देखा होगा, है ना। तो आपका एसोसिएट देशों में सम्मानित किया गया। ओमान 100% जो है क्रिकेट, फीमेल क्रिकेट इन्वेस्टी क्या है आपका इनिशिएटिव को जो है आपका इसलिए दिया गया है इस क्षेत्र में, है ना। 100% महिलाओं को क्रिकेट के लिए प्रेरित करना। और एक ने इन्होंने हैशटैग भी चलाया था, क्रिकेट फॉर हर, है ना, ओमान ने। चलो, क्रिकेट क्रिकेट की बात हो गई। अब आते हैं, भारत ने अपने देश के बाहर अपना पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है। जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है भाई? तो ग्रैंड बोइस मॉरिशस, आप देख सकते हैं इस मैप में, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये आपकी गल्फ कंट्रीज दिखाई दे रही है। और आपका यहाँ मिलेगा मेडागास्कर, ये भारत का ही टूटा हुआ अंक है ना। दरअसल बात ऐसी है, इसकी कहानी अगर जाने हम तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था या भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र का भी साथ ही साथ जो है पहल हो रही थी, तो यूरेशियन प्लेट इस प्रकार था और भारतीय प्लेट जो है आके इससे टकराया और हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय के अलग अलग पार्ट है, जैसे कि आपका सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, यहाँ मिलेगा ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, देन उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक जो है वो आता है। तो हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये वाला जो पोर्शन है भारत का, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और ये वाला पोर्शन कहाँ है आपका, यहाँ। तो ये जो मेडागास्कर दिखाई दे रहा है, इसका पूर्वी भाग और भारत का पश्चिमी भाग की जो संरचना है सेम टू सेम है। मतलब इनको मिला दो, जैसे मान के चलो ये मैं पेन को तोड़ दिया और तोड़ के इसमें लगा दिया, तो तोड़ के जब मैं इसमें लगा दूंगा तो ये इसी से टूटा हुआ माना जाएगा ना। तो वैसे ही जो है, जब भारतीय प्लेट जब उत्तर की ओर खसक रहा था, है ना, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, तो ये जब ऊपर खिसक रहा था तो मेडागास्कर को छोड़ता हुआ गया, और मेडागास्कर को छोड़ता हुआ गया, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मॉरिशस, ये वाला एरिया दिखेगा मॉरिशस, और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे महाद्वीप है। और इसके बीच में जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है मॉरिशस का, कि यूनाइटेड किंगडम अपना अधिकार जमाता है, लेकिन मॉरिशस बोलता है कि मेरा है। वैसे अगर देखें तो मॉरिशस का ही और हमारा भारत जो है इसमें जो है सहयोग दे रहा है। इसीलिए जो है ये सब सारी घटनाएं हो रही है, घटनाएं मतलब घटनाएं इन द सेंस ये सब जो है तरक्की हो रही है, औषधि केंद्र खोला जा रहा है, और जो है आपकी बहुत सारी चीजें, मतलब शिक्षा से संबंधित चीजों को अग्रणी बनाया जा रहा है। वैसे आप देखेंगे तो विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भारतीय मूल के निवासी है, तो आपका क्या है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इनके साथ जो है क्या खोला, ग्रैंड बोइस में भारत का पहला औषधि केंद्र। जैसे कि मैंने बताया कि जयशंकर ने चगोस द्वीप समूह, मतलब मॉरिशस के बाजू में जो चगोस महाद्वीप समूह है, उनको जो है उनमें समर्थन दिया है भारत ने कि ये जो है इसका है, मॉरिशस का ही है, ठीक है। खैर आगे बढ़े, चलो। जयशंकर विदेश मंत्री है ना, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, विस्तारा के साथ विलय से पहले किस भारतीय एयरलाइंस ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अलगाव योजनाओं का अनावरण किया। देखो प्यारे साथियों, बात ऐसी है कि एयर इंडिया अब जो है किसके पास चले गया है, अधिकतर मतलब 50% से अधिक शेयर वो आपका टाटा ग्रुप के पास चले गए। एयर इंडिया जो है अपनी सेवानिवृत्ति से संबंधित जितने भी जो है आपका, मतलब कहा जा सकता है कि स्लैब्स है, उसको जो है विकसित कर रहा है, जिसमें आपका सेवानिवृत्ति की बात करें या वीआरएस की बात करें, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बात करें वीआरएस, तो वीआरएस कम से कम 5 साल का काम किया होगा तभी उसको वीआरएस मिलेगा। नौकरी से पहले छोड़ देते हैं ना, जिसको वीआरएस बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजों में ये बदलाव कर रहा है, और कोई भी इंडस्ट्री हो वर्तमान में, प्राइवेट इंडस्ट्री हो, वो हर एक क्षेत्र में अपना एक प्रॉपर गाइडलाइन, अपना एक प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन, अपना एक जो है सारा
लीगल एडवाइजरी करता है, तो उसी के तहत ये काम हो रहा है। एयर इंडिया में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करें 1932 में स्थापना हुई थी किसकी, तो टाटा एयरलाइंस के रूप में, है ना, किसकी, एयर इंडिया की। उसके बाद संचालन शुरू किया 1946 में। मुख्यालय क्या है, गुड़गांव हरियाणा भारत में। और एन चंद्रशेखरन जो है वो इसके सीईओ है। ठीक है, और ये किस नाम से स्टार्ट हुआ था, एयर इंडिया के नाम से, है ना, एयर इंडिया के नाम से स्टार्ट हुआ था टाटा एयरलाइंस के रूप में, लेकिन बाद में उसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। अब जो है इसका जो स्वामित्व है वो किसके पास जाएगा, तो विस्तारा के पास जाने वाला है। तो उससे पहले काफी जो है क्या हो रहा है, आपका बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, चलो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशिष्ट नौकरियों की अग्निवीरों को जो है 10% की छूट दी है। मैं बीच में आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया था, जिसमें आपका बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद था आपका क्या, CISF, ये सभी जितने भी डिफेंस संस्थान हैं उन्होंने भी जो है 10 से 15% का जो है क्या किया है, आपका अग्निवीरों के लिए जगह रखी है। अब राज्यवत ये बात चल रही है कि 10% आरक्षण किस राज्य ने दिया है, तो हरियाणा राज्य ने जो है वो आपका अग्निवीरों को बोल दिया है कि भैया हम 10% आरक्षण आप लोगों के लिए रखेंगे। मतलब कि अग्निवीर रिटायर होकर जाएंगे 5 साल में, तो तत्काल जो है उनको नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई लिखाई करेंगे अच्छे से। तो देख सकते हो कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण हरियाणा में कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी, ये सभी चीजों में जो है आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और एक प्रावधान है कि अग्निवीरों को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन देने वाली औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा 60,000 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो 5 लाख रुपए ऋण भी मिलेगा उन लोगों को। ठीक है, तो अब जो बोलते हैं अग्निवीरों के बारे में इधर उधर, तो वो बोलते रहे, सरकार अपना काम कर रही है। धीरे धीरे होता है कोई भी चीज, अब एक बार में थोड़ी ना हो जाता है। मैं अनबायस्ड बात बोलता हूँ, बायस नहीं रहता, एक तरफा बात नहीं करता। कोई गलत चीज लगेगी तो गलत रहेगी, और जो सही चीज रहेगी वो सही रहेगी। ठीक है, चलो, चंद्रमा रोवर कार्यक्रम का नाम क्या है जिसे नासा ने बजट संबंधी चिंताओं के कारण मिशन को रद्द कर दिया। ये कब से चल रहा है मालूम, क्या है ये, अब इसको 2025 कर दिए। अब इसमें भी टाइम लगता है जी, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन में रोवर बन जाएगा। ये एक जो है रोबोटिक रोवर है, जिसका नाम क्या है, वीपर। ठीक है, इसका क्या है, वेल्टाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, पूछ देगा परीक्षा में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या करेगा, तो चंद्रमा की सतह में जाके मुख्य रूप से आपका वहां स्थित बर्फ की खोज करेगा, है ना, साथ ही साथ वहां की सतह की मिट्टी, मृदा, और जैसे भारत का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव में उतरा है, कहा, चंद्रमा में, पता है ना कि चंद्रमा जो है, भारत जो है एक ऐसा देश बना है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला विश्व का सबसे पहला देश है। तो वैसे ही ये दक्षिणी ध्रुव में जाके बाकी सब सारी चीजों खोज को करेगा। यही सब यहाँ लिखाया हुआ है। ठीक है, और नासा इसको जो है आगे बढ़ा दिया, 2025 कर दिया। पैसा कमी जी, पैसा सब जगह कमी है। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, अपना काम करते जाओ। ठीक, मंगोलिया की किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व के नेटवर्क में जोड़ दिया गया। मंगोलिया का पूछा है तो ऑप्शन में मंगोलिया कौन सा दिख रहा है, लगा लिए होंगे आंसर, खार उस झील राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे लगा थे खसारा। ठीक है, सॉरी, काट देना यार इसको। ठीक है, खार उस झील राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। कहाँ है, असम में। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ, एक सींग वाला गेंडा मिलता है यहाँ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख। लद्दाख याद रखो, हाई एल्टीट्यूड मतलब उच्च आपके सबसे ऊंचाई में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलो, मंगोलिया में खार झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक, आगे बढ़े, चलो, फीफा की ताजा रैंकिंग के अनुसार इसमें अर्जेंटीना शीर्ष पर है। भारत की स्थिति क्या है, भारत के एक फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। 124वां स्थान है भारत का। ठीक है, हम लोग बहुत पीछे थे लेकिन अब 124 में पहुंच गए भारत का। देख सकते हो कि हमारा स्थान क्या है, 124वां स्थान है।
ठीक है, बाकी अर्जेंटीना जो है वो आपका पहले स्थान में है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, किस भारतीय गाइडेड मिसाइल विध्वंसक द्वारा 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज नामित किया गया है? तो एन INS दिल्ली इसका नाम है। INS दिल्ली को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, बेस्ट क्या बोल रहे हैं, भारतीय गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक को 2024 का पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज जो है आपका नामित किया गया है। क्या नाम है इसका? INS दिल्ली। ठीक है, विशाखापट्टनम में पूर्वी बेड़े में प्रतिष्ठित फ्लीट पुरस्कार समारोह में स्मारक सफलताओं में जश्न मनाया। वार्षिक कार्यक्रम पिछले वर्ष से बड़े असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है और इस वर्ष INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार लाडला भाई परियोजना। देखो, स्नातक वाले लोग को यहाँ इतना पैसा मिलेगा, सब पढ़ने चले जाएंगे, हम भी स्नातक में पढ़ेंगे। 10,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, लाडला भाई योजना के तहत जो है आपका स्नातकों की कितनी मासिक वजीफा मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, तो आपका 10,000 रुपये हर महीना। मैं जा रहा हूँ करके कोई ये कमेंट करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, चलो देखो, अगर बात करें तो लाडला भाई योजना के तहत जो है कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र को 6,000 रुपए, डिप्लोमा के छात्र को 8,000 रुपए, स्नातक के छात्र को 10,000 रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। क्लियर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर खालिस्तान करने के रूप में अनुमानित लगाया है। आज आपके सामने ऑप्शन ये है, आंसर देना है ना, सबको आंसर देना है, जितने लोग देखेंगे सब आंसर देंगे। ठीक है, चले आगे। तो अभी तक हमारे अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।